जुलाई का लास्ट टेस्ट मैच इंडिया को हरा दे इंग्लैंड। दूसरा टेस्ट मैच 3.5 रोज में खत्म हो गया और इन 3.5 रोज में शायद ही कोई एक सेशन हो जो इंग्लैंड के पास हो। ओवरऑल पूरे का पूरा टेस्ट मैच जब शुरू हुआ और आज जब खत्म हुआ, सबका सब इंडिया के पास था और आज बिलाखिर इंडिया ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। एक इंडिया ने जब 400 का टारगेट दिया था ना, उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर लगाया था, तो हमें तभी पता था कि मतलब इंग्लैंड ने जीतना तो नहीं है, चाहे जितना बल्कि वो बेस्ट बॉल को लेके आए। 400 रन बहुत पहाड़ माउंट एवरेस्ट होता है, तो आप वो सर कर लें, इसके बड़े ना होने के बराबर चांसेस थे। देखिए 11 नंबर तक सब बदतमीज क्रिकेट खेलेंगे क्या? टेस्ट क्रिकेट को इज्जत ही नहीं दे रहे, वो पांव पे पांव रख के इस तरह बैठा होता है यार। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन 399 रन का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम को जसप्रीत बुमराह और अश्विन की अच्छी गेंदबाजी की बदौलत सिर्फ 292 रन पर ऑल आउट हो गए और भारत की टीम ने इस मुकाबले को 106 रनों से जीत लिया। तो भारत की जीत के साथ ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, चलो सुनते हैं। दूसरा टेस्ट मैच 3.5 रोज में खत्म हो गया और इन 3.5 रोज में शायद ही कोई एक सेशन हो जो इंग्लैंड के पास हो। ओवरऑल पूरे का पूरा टेस्ट मैच जब शुरू हुआ और आज जब खत्म हुआ, सबका सब इंडिया के पास था और आज बिलाखिर इंडिया ने अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। एक के साथ सीरीज बराबर हुई, मगर इस दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया के लिए बहुत सी चीजें खास हैं। सबसे खास चीज ये है कि इनके दो बिल्कुल यंगस्टर हैं जिन्होंने टेस्ट के अंदर परफॉर्म किया और दोनों बल्लेबाज, एक जायसवाल और दूसरे शुभमन गिल, और तीसरे अश्विन ने अच्छी दूसरे इनिंग के अंदर अच्छी बॉलिंग की है, मगर बुमराह की 6 जो विकेट्स उन्होंने 45 रन देकर हासिल की थी, उसने एक खास इंपैक्ट डाला और मुझे लगता है कि वो जो 6 विकेटें हैं उसने दरअसल मैच जो है वो इंग्लैंड से छीना था, क्योंकि पहली इनिंग्स की बढ़तरी के बाद मैच में वापस आना बहुत मुश्किल होता है। अगरचे पहले टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड ने ऐसा कर दिखाया था, बट मुझे ये लगता है कि अगर आप दोनों टेस्ट मैचेस को कुल मिलाकर भी देखें तो मेजॉरिटी सेशन जो थे वो इंडिया के पास थे। अगरचे पहले टेस्ट मैच के अंदर इंग्लैंड का वापस आना एक बहुत बड़ी बात है और उस इंडिया के खिलाफ जो इंडिया की लगभग पूरी टीम थी, उसमें सिर्फ एक विराट कोहली नहीं थे, अदरवाइज उनका पूरे का पूरा एक फाइनल 11 या प्लेइंग 11 आप कह सकते हैं कि वो खेल रही थी। मगर अब दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इंडिया के विराट कोहली नहीं थे, केएल राहुल इंजरी की वजह से नहीं थे, रविंद्र जडेजा नहीं थे, तो 3 वो क्रिकेटर्स जो हर तरह से इंडिया के फाइनल 11 के अंदर जगह पाते हैं और वो नहीं थे। उसके बावजूद टीम इंडिया का इस तरह से आसानी से मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं भी मैच नहीं हुआ और 3.5 रोज के अंदर जो है वो टेस्ट मैच खत्म हो रहा है और उस नेशन के खिलाफ खत्म हो रहा है जो टेस्ट को बहुत पसंद करती है, कि इंग्लैंड टेस्ट को बहुत अच्छे से खेलते हैं और यहाँ पर जैसबॉल पॉलिसी जो है वो चली है, बेसबॉल नहीं चली है। और जैसबॉल ने लगातार दूसरा टेस्ट मैच है जिसमें इन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की सही आप कह सकते हैं दुर्गत बनाई है और जायसवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा टीम इंग्लैंड को अगर आप सीरीज के अंदर दोबारा से वापस आना चाह रहे हैं। अगरचे अभी तो एक बराबर है और 3 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, बट मुझे एक चीज का डर लग रहा है कि ये एग्जैक्टली वैसा ना हो जैसे पिछले टूर के अंदर हुआ। वहां पर शायद जोय रूट ने सेंचुरी की थी जब पहले इंग्लैंड की टीम इंडिया के अंदर आई थी। जोय रूट ने सेंचुरी की थी, वो पहला टेस्ट मैच जीते थे और उसके बाद कहीं इंग्लैंड नजर नहीं आया और मुझे लग रहा है कि शायद इस बार भी ऐसा ना हो कि पहला टेस्ट मैच जीते हैं और एकदम लगा कि इंग्लैंड बहुत भारी टीम बन के आई है, मगर अब दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वो मान नहीं रखा है। अब इंडिया ने मैच जीत लिया, हमारे लिए तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी क्योंकि कल ही आपको बता दिया था कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा आराम सुकून से। खैर ये सेशन में टेल के साथ भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर दिखाई इंग्लैंड ने, लेकिन 400 रन्स बहुत पहाड़ माउंट एवरेस्ट होता है, तो आप वो सर कर लें, इसके बड़े ना होने के बराबर चांसेस थे। लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि लोगों ने आपको डराया, धमकाया, बताया, जो भी किया, लेकिन हम तो अपनी बात की जिम्मेदारी लेते हैं और हमने कल भी आपको बोला था कि ये मैच इंडिया जीत जाएगा और व्हेन दे विल गो टू प्ले द थर्ड टेस्ट मैच सीरीज 1-1 से बराबर होगी। तो ऐसा ही हुआ है, सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। 106 रन से इंडिया ने यह मैच अपने नाम कर लिया है और बुमराह ही हैज टेकन 8 विकेट्स इन द मैच, ही हैज टेकन 3 विकेट्स और अभी फोक्स की भी उसने आउट फोक्स करते हुए जो विकेट ली है, जो कि ओवर की बड़ा अच्छा सेटअप किया और ओवर की आखिरी गेंद पे पेस खींच लिया और 120 की स्पीड से गेंद करवाई और खुद ही कैच भी किया। तो व्हेनेवर कैप्टन नीड्स विकेट
ही कैन गिव द बॉल टू बुमराह और बाकी फिर जो होता है वो आपको पता ही है। इंडिया ने जब 400 का टारगेट दिया था ना, उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर लगाया था, तो हमें तभी पता था कि मतलब इंग्लैंड ने जीतना तो नहीं है, चाहे जितना बल्कि वो बेसबॉल को लेके आए। बेसबॉल की उन्होंने ट्राई भी की थी, आप देखें ना, मतलब 30 पे 35 बनाए हुए हैं, किसी ने 30 पे 28 बनाए हुए, मतलब T20 बना के वो खेल रहे थे। उनका ट्राई यही थी कि अगर उनका कोई एक आधा प्लेयर टिक जाता है तो मतलब आउट कर देंगे वो, मतलब मैच वो ले उड़ेंगे। लेकिन साफ ज़ाहिर है जहाँ से इंडिया का बॉलिंग लाइनअप हो, मतलब मुझे नहीं समझ आती। जसप्रीत बुमराह को देखे, वो स्पिन ट्रैक के ऊपर वो 9 विकेटें ले रहा है, तो यार कोई बाकियों का, अगर स्पिनर की विकेट है तो आप स्पिनर को इज्जत दो, ठीक है। मतलब अगर आप स्पिनर को इज्जत नहीं दे सकते, मतलब क्या कह सकते हैं उनके लिए। मतलब इंडिया का अगर बॉलिंग लाइनअप सामने है तो फिर कंफर्म है कि नहीं जीत सकते आप। आज अय्यर ने जिस तरह से कहने के बेन स्टोक्स को रन आउट किया है, क्या कहना चाहते हैं? बेन स्टोक्स तो बड़े ढुमक ढुमक के आ रहे थे, उनके ढुमके वहीं रह गए और रन आउट होकर बैठे हुए थे आराम से। ऐसा ही है ना, पहले मैच के अंदर या काफी टाइम से हम जो है वो मतलब ट्रोल कर रहे थे शुभमन गिल को और दूसरा सुरेश अय्यर को, ठीक है। रिजल्ट देख ले, शुभमन गिल ने जहाँ कोई नहीं चला उसने आके सेंचुरी कर दी। जहाँ पे बेन स्टोक्स जो थे वो क्रिटिकल हो सकते थे इंडिया के लिए, तो उन्होंने आके मतलब सुरेश अय्यर ने उसको रन आउट कर दिया और मैच वो वाकई, अगर सुरेश अय्यर उस वक्त रन आउट ना कर पाते वो, तो मैच की सिचुएशन जो थी वो बदल सकती थी। बड़ी बातें हो रही थी जी कि हम 55 से 60 ओवर खेलेंगे और चेस कर लेंगे। सही है, एक माइंड गेम खेला जाता है, चाहे वो एंडरसन हो चाहे करोली हो, लेकिन बदतमीजी से खेलते हैं। जिसको आप लोगों ने नाम दिया ना बेसबॉल, ये बदतमीजी वाली क्रिकेट खेलते ना। आप देखें, मेरे ख्याल है 1 से लेके 11 नंबर तक सब बदतमीज क्रिकेट खेलेंगे क्या? टेस्ट क्रिकेट को इज्जत ही नहीं दे रहे। वो पाँव पे पाँव रख के इस तरह बैठा होता है। यार क्या हुआ आखिरी सेशन में लंच के बाद? अपना टॉम हार्टली और फॉक्स की पार्टनरशिप हुई ना, वरना तो ये 240 भी नहीं होते। तो मैं ये उनका जो गेम उसको उन्हें खेलने दें। बेन स्टोक्स के रनआउट पे बहुत कैजुअल, ओवर कॉन्फिडेंट, जिसको बोलते हैं ना, जिस तरह वो लगान मूवी देखी थी ना आमिर खान वाली, ओवर कॉन्फिडेंट थे ना, तो उस ओवर कॉन्फिडेंट में आज मुझे लगा कि बेन स्टोक्स भी वही कप्तान है लगान वाला। बहुत कैजुअल भागा और बहुत ही ब्रिलियंट फील्डिंग करी अय्यर ने। अय्यर को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की और मेहनत की ज़रूरत है बैटिंग पे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर विराट कोहली नहीं आता है तो टीम तो यही रहेगी। रात को कोई माई का लाल बता दे जिसने कहा होगा कि बुमराह और अश्विन जिसने पहली इनिंग में 1 विकेट ना ली हो उसका नाम लिया जा रहा हो। कोई माई का लाल टेस्ट मैच इंडिया को हरा दे इंग्लैंड, और ना केएल हो ना जडेजा हो, चले रोहित तो विराट तो छोड़े और मुकेश कुमार खेल रहा हो और वो ये कह दे कि इंडिया इनको हरा देगा, इंडियन बॉल होगा, उसके लिए टेस्ट खेलना। पहले यहाँ एक जर्नलिस्ट था, वो हमें जर्नलिज्म की सर्टिफिकेट देता था। आप कुछ आते हैं जिन्हें घर वाले मातर पितर साथ छोड़ते हैं 10 रुपए के चाय का कप देने के लिए, वो अब हम पे आके बातें। तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम बताओ कौन आउट करेगा, कैसे आउट करेगा, कौन जीतेगा, हम चुप कर जाएंगे। रात को तो तुम्हारे सारे बड़े बड़े नन्हे खान अंडरग्राउंड थे, वो तो रेहान से डर रहे थे, बाकियों की तो बात ही ना करें। आयर का वंडरफुल रन आउट है, ये आउट हो गई इंग्लैंड की वहीं पे, और क्या जबरदस्त अय्यर ने डायरेक्ट थ्रो मारी, मैच तो खत्म हो गया था। रिजवान साहब, ये तो ओवर टाइम चल रहा था, ये तो इंडिया वाज ट्राइंग प्लेइंग, वो जैसे चूहे बिल्ली का खेल होता है ना, बिल्ली एक पंच मारती है, चूहा इस कॉर्नर में, दूसरे से मारती है अपना पंजा, चूहा इस कॉर्नर में, यह मजाक हो रहा था। इंडिया को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन, और इंडिया को इंडिया में हराना, यानी 5-0 इंग्लैंड हार रहा था, एक टेस्ट मैच जीता है तो इंडिया 5-0 हार रहा था। आप अंदाजा लगाएं, बेन स्टोक्स, ओली पॉप से लेके जिस पे हमने नाम लेके बताया कि ये हमने ये नहीं कहा वो यूं आएगा, वो यूं हो जाता, वो आसमान नीचे आता, जमीन फट जाती, इंडिया हार रहा है। हमने कहा था सुबह इनका जनाजा निकलेगा, 10:30 बजे आप टीवी ऑन करना, बकायदा टाइम बताया था, जिनके दिल धक धक कर रहे हैं 10:30 एग्जैक्ट आधे घंटे में मैंने ट्वीट किया कि बस आधा घंटा पूरा हो गया, अब साथ ही रेहान गया। तो रिजवान हैदर साहब, बात यह है, कर लिया ओली पोपे ने 50 दोनों इनिंग्सों में मिला के कर लिया,